पाकिस्तान को लगा पानी से झटका, टुलबुल प्रोजेक्ट फिर से शुरू। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सिर्फ सैन्य और कूटनीतिक रास्ते ही नहीं अपनाए हैं, बल्कि जल नीति को भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारत ने टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिससे पाकिस्तान का पंजाब प्रांत बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। क्या है टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट? टुलबुल प्रोजेक्ट, जिसे वुलर बैराज प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में वुलर झील के मुहाने पर बनने वाला एक नियंत्रित भंडारण परियोजना है। इसे 1984 में शुरू किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के कड़े विरोध के बाद 1987 में इसे रोक दिया गया था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य झेलम नदी में लीन सीजन, कम पानी के समय के दौरान भी नाव चलाने लायक पर्याप्त पानी, लगभग 4.5 फीट का ड्राफ्ट बनाए रखना है। इससे श्रीनगर से बारामूला तक जल परिवहन संभव हो सकेगा, जो किफायती और पर्यावरण के अनुकूल होगा। इसके अलावा ये डाउनस्ट्रीम पावर प्रोजेक्ट्स जैसे उरी 1 और उरी 2 को स्थायी जल आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगा। टुलबुल प्रोजेक्ट व्यापार, बिजली उत्पादन, कनेक्टिविटी और सामरिक शक्ति को एक साथ लाने वाला एक बहुआयामी प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान को क्यों लग रहा है डर? पाकिस्तान को टुलबुल प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा खतरा यह है कि भारत झेलम नदी पर 3 लाख एकड़ फीट पानी रोक सकता है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान को डर है कि भारत रणनीतिक समय पर, जैसे कि बुआई के मौसम में, पानी का बहाव रोक सकता है, जिससे उसकी कृषि व्यवस्था चौपट हो सकती है। यही कारण है कि पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर मानता है। हालांकि भारत का कहना है कि टुलबुल एक गैर उपभोग्य उपयोग, नॉन कंजम्पटिव यूज है, जिसकी अनुमति सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी IWT के तहत भारत को है। भारत को होंगे ये कई लाभ। टुलबुल प्रोजेक्ट से भारत को कई लाभ मिलेंगे। किफ़ायती आवाजाही, श्रीनगर से बारामूला तक साल भर किफ़ायती और पर्यावरण अनुकूल जल परिवहन संभव हो सकेगा, खासकर सर्दियों में जब पानी की कमी होती है। जल संसाधनों का नियंत्रण, यह प्रोजेक्ट भारत को अपने जल संसाधनों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और उन्हें सामरिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता देगा। बिजली परियोजनाएं, उरी 1 और उरी 2 जैसी डाउनस्ट्रीम बिजली परियोजनाओं को स्थायी जल आपूर्ति मिलेगी, जिससे उनकी दक्षता बढ़ेगी। सिंधु जल संधि और भारत का नया रुख। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि IWT के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का नियंत्रण मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया है और अब टुलबुल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का फैसला इसी का एक हिस्सा है। यह भारत के नए रुख को दर्शाता है, जहां वो अब पाकिस्तान की धमकियों से डरने के बजाय अपने संसाधनों का उपयोग अपनी शर्तों पर करेगा। जम्मू कश्मीर की राजनीति में टुलबुल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी एक नया मुद्दा बन गया है।